भगवती भवतीश महस्वती गुणसरोरुह कानन भास्वती विमल विरति सार विचार सरस्वती विजयते सरसीव सरस्वती। सर्वेभ्यः नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वेपि कुशलिनः स्युः। अद्य वयं काव्यशास्त्रे इतिहासकक्षायाम् इतोपि किञ्चित् नूतनं जानीमः। गतकक्षासु वयं काश्मीरप्रदेशस्य, पुनः बङ्गप्रदेशस्य, गुजरातप्रदेशस्य, किञ्चित् दक्षिणभारतस्य यात्रां कृतवन्तः। अद्यापि दक्षिणभारते एव किञ्चित् इतोपि अग्रे चलामः। आज हम कक्षा का आरंभ करेंगे आचार्य शिंग भूपाल से, जो कि 14वीं शताब्दी में हुए और इनका वैशिष्ट्य यह था कि ये आंध्र नरेश अन्नप्रोत के पुत्र थे। स्वयं राजा थे, राजाचल इनकी राजधानी थी और इन्होंने नाट्यशास्त्र जैसी विधा पर, काव्यशास्त्र जैसी विधा में इन्होंने विद्या का अर्जन किया, अध्ययन किया और ग्रंथों का प्रणयन भी किया। यह सभी तथ्य उस समय की अध्ययन की परंपरा, हमारे समाज की स्थिति और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को भी प्रकट करती है। इन्होंने स्वयं को शूद्र कहा, अर्थात ये किसी बड़े क्षत्रिय कुल से नहीं थे, किंतु इनकी अध्ययन परंपरा प्रबल थी। ये मूलतः नाट्यशास्त्र के आचार्य थे, लेकिन संगीत, नाट्य और काव्यशास्त्र, इन तीनों ही विधाओं में इनको नैपुण्य प्राप्त था, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में जिस तरह का विवेचन किया है उससे यह ज्ञात होता है। इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था वह था रसार्णव सुधाकर। इस ग्रंथ में 3 उल्लास हैं: रंजकोल्लास, रसिकोल्लास और भावोल्लास, जिसमें नायकों का वर्णन है, नायिका भेद का विवेचन है, रस का विस्तार से वर्णन है और जो रूपक के भेद कहे गए हैं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के द्वारा और धनंजय के द्वारा, वे भी इसमें विवेचित है। इस ग्रंथ का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है, जिसे विद्वानों ने प्रकट किया है, कि इनके ग्रंथ पर श्रृंगार प्रकाश, जो कि राजा भोज के द्वारा लिखा गया था, और शारदा तनय का भाव प्रकाशन, इन दोनों ग्रंथों का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। आप पिछली कक्षाओं में यह पढ़ चुके हैं कि ये दोनों ग्रंथ नाट्यशास्त्र की परंपरा में अद्भुत थे, तो इनका प्रभाव पड़ना सहज ही था। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और धनंजय के दशरूपक के पश्चात या उनके समानांतर ही इन दोनों ग्रंथों को भी विद्वानों में सम्मान प्राप्त हुआ और इन दोनों ग्रंथों का प्रभाव परवर्ती नाट्यशास्त्र के ग्रंथों पर पर्याप्त रूप से हमें दिखाई देता है। रसार्णव सुधाकर के अतिरिक्त जो दूसरा ग्रंथ शिंग भूपाल द्वारा रचित है वह है संगीत रत्नाकर की संगीत सुधाकर टीका। ये टीका भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि यह भी प्रकट करता है कि इनका संगीत के विषय में जो ज्ञान था वह भी बहुत ही उच्च कोटि का था। इनका एक तीसरा ग्रंथ भी है नाटक परिभाषा। इसका विवेचन रसार्णव सुधाकर में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रंथ इनके ज्ञात हैं, जिनमें रसार्णव सुधाकर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दक्षिण भारत की परंपरा भी हम देख रहे हैं कि काव्यशास्त्र के क्षेत्र में अति समृद्ध थी, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। इनके बाद हम चर्चा करते हैं गोविंद ठाकुर की, जो कि आचार्य विश्वनाथ के उत्तरवर्ती माने जाते हैं और इनका काल 15वीं-16वीं शताब्दी ऐसा विद्वानों ने निर्णीत किया है। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, काव्य प्रकाश की जो टीकाएं हैं उनके संदर्भ में हमने पूर्व में चर्चा की थी कि काव्य प्रकाश जैसे गूढ़ ग्रंथ पर लगभग 100 से ज्यादा टीकाएं प्राप्त होती है और आज भी लिखी जा रही है और प्राचीन 70 से अधिक प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है। तो जब श्रेष्ठ टीकाओं की बात होती है तो गोविंद ठाकुर द्वारा रचित काव्य प्रदीप टीका का उल्लेख अवश्य किया जाता है। जो साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ थे और नव्य व्याकरण के प्रणेता थे, आचार्य नागेश, उन्होंने
गोविंद ठक्कुर की काव्य प्रदीप टीका पर उद्योत नाम की टीका लिखी और दूसरे जो नैयायिक थे वैद्यनाथ, उन्होंने प्रभा नाम की टीका लिखी। तो आप इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि गोविंद ठक्कुर द्वारा रचित यह काव्य प्रदीप टीका कितनी महत्वपूर्ण रही होगी कि आचार्य नागेश को भी उस पर टीका लिखने के लिए कह सकते हैं हम कि वे प्रवृत्त हुए और उन्हें इसमें कुछ ऐसे व्याख्यान के अंश दिखे होंगे जिस पर उनकी मेधा प्रस्फुटित हो गई और उन्होंने इस पर टीका लिखी। तो इनकी काव्य प्रदीप टीका अवश्य पठनीय है और उसका हमें दर्शन करना चाहिए, उसमें जो गूढ़ तत्व है उनका अध्ययन करना चाहिए। अब इनका जो गोविंद ठाकुर की टीका के विषय में हम थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि उसकी मुख्य बातें क्या है कि वो अन्य टीकाओं से थोड़ी अलग है। उसके पहले हम इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त होता है उसको भी हम जान लें कि गोविंद ठाकुर का जन्म ही विद्वानों के वंश में हुआ। इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण जानने वाली बात है वह यह है कि ये प्रकांड नैयायिक थे और वैयाकरण भी थे। इसीलिए जो इनकी टीका का वैशिष्ट्य है जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं उसमें विशेष रूप से ये तत्व आपको दिखाई देंगे। इनकी टीका के संबंध में विद्वान ये कहते हैं कि ये दहली दीपक की तरह है। दहली पे रखा दीपक, यह एक दहली दीपक न्याय होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम एक दीपक को दहली में रखते हैं अर्थात द्वार की जो दहली होती है उस पर यदि दीपक रखा है तो उस दीपक का प्रकाश द्वार के बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, प्रकोष्ठ के अंदर भी होगा। तो इनकी टीका के विषय में यह कहा जाता है कि इनकी टीका ऐसी है कि उस टीका में उनके अतीत में जितनी भी टीकाएं लिखी गई उनका दर्शन भी होता है और आगे के नए टीकाकारों के लिए एक नई दृष्टि भी प्राप्त होती है। अर्थात अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ देने वाली कोई टीका यदि कही जाती है तो वह काव्य प्रदीप टीका कही जाती है जो गोविंद ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो इतनी महत्वपूर्ण प्रशंसा इस टीका को प्राप्त हुई। इन्होंने और भी कई काव्य रचनाएं लिखी, उदाहरण दीपिका, श्लोक दीपिका, पूजा प्रदीप इत्यादि। उदाहरण दीपिका में उन श्लोकों की व्याख्या इन्होंने की जो कि इन्होंने काव्य प्रदीप टीका में उदाहरण के रूप में दिए और इनके वे श्लोक इन्होंने खुद ही रचे थे। अर्थात ये एक उत्तम कोटि के कवि भी थे, काव्य शास्त्रज्ञ भी थे, वैयाकरण भी थे और नैयायिक भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीका कितनी उत्कृष्ट होगी और उसकी क्या उसके अध्ययन का स्तर होगा। तो उसे हम अवश्य कभी जीवन में पढ़ें तो बहुत ही एक उत्तम वह विषय होगा। तो इस टीका के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये एक विशेष टीका है। तो जैसा हमने कहा कि ये प्रकांड नैयायिक थे तो यत्र तत्र इनकी टीका में न्याय के सिद्धांत द्रष्टव्य है। जो मम्मट ने कहा है इति हेतु तदुद्भवे, उसकी जब व्याख्या करते हैं गोविंद ठाकुर तो वो न्याय के दंड चक्र सूत्र सिद्धांत पर करते हैं। जब वे लक्षणा का विवेचन करते हैं, गुण का विवेचन करते हैं या अलंकार जैसे सिद्धांतों का विवेचन करते हैं तो वहां भी न्याय की दृष्टि से इनकी व्याख्या अद्भुत हो जाती है, सबसे अद्वितीय हो जाती है। अभिधा का जब विवेचन करते हैं तो वहां ये एक वैयाकरण की तरह प्रस्तुत होते हैं क्योंकि इनका ये एक प्रखर वैयाकरण भी थे। और इनकी जो विशेष बात कि इन्होंने सर्वत्र मम्मट का अनुकरण नहीं किया, यद्यपि काव्य प्रकाश की टीका इन्होंने की, लेकिन हर जगह ये मम्मट के अनुगामी है ऐसा हम नहीं कह सकते, अपितु बहुत्र इन्होंने खंडन किया और अपनी व्याख्या को भी प्रस्तुत किया। इनके पांडित्य के कारण ही काव्य प्रकाश की ही तरह इनकी जो टीका है वह भी बड़ी गूढ़ हो गई। लोग कहते हैं कि काव्य प्रकाश की टीका घर घर में थी, फिर भी काव्य प्रकाश को पढ़ना समझना अपने आप में दुर्बोध और दुर्गम था। तो ऐसे ग्रंथ पर लिखी टीका गोविंद ठाकुर ने, लेकिन उनका जो न्याय दर्शन और व्याकरण का आधार उसके कारण उनकी जो टीका थी वह भी इतनी गूढ़ और दुर्बोध और रहस्यपूर्ण हो गई कि उनकी टीका पर अनेक टीकाएं लिखी गई, जिसमें से 2 टीकाओं की तो अभी हमने चर्चा की ही कि नागेश की उद्योत
और वैद्यनाथ की प्रभा टीका, ये तो थी ही सही, उसके अतिरिक्त भी अनेक टीकाएं इनकी टीकाओं पर लिखी गई और उसकी व्याख्या हुई, अनुवाद हुए। तो एक नई परंपरा के आरंभकर्ता ये कहे जाते हैं गोविंद ठग को। इनके अनुसार रस सूत्र विमर्श, अभिनव गुप्त के मत का विवेचन, साधारणीकरण की व्याख्या और गुण और अलंकारों के जो पार्थक्य का विवेचन इन्होंने किया है, ये ऐसे कुछ विशेष बिंदु है जो कि न्याय और व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने विवेचित किए हैं और वे अवश्य ही द्रष्टव्य है। तो ये एक विशिष्ट टीकाकार के रूप में हमारे सम्मुख अवतरित होते हैं, किंतु मूल ग्रंथकार से कम किसी भी दृष्टि से इनका महत्व नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण आचार्य के संबंध में जानने के पश्चात अब हम और आगे चलते हैं। अब जैसा अभी हम भारत के भिन्न भिन्न भागों में विचरण कर रहे हैं, अब हम थोड़ा मध्य भाग पर दृष्टिपात करते हैं। अभी आपने कश्मीर, बंगाल, उत्कल, गुजरात, दक्षिण सभी भाग देख लिए। अब हम थोड़ा सा मध्य भाग की तरफ आ रहे हैं और इसमें हम सर्वप्रथम नाम उल्लेख करेंगे भानुदत्त का। इनका काल 14वीं शताब्दी माना जाता है और इनकी जो कर्म भूमि थी वो मिथिला थी। तो इन्हीं के साथ साथ हम मध्य भारत में काव्य शास्त्र की यात्रा का दर्शन करते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वह रसमंजरी था, जिसका संक्षिप्त रूप रस तरंगिणी है, ऐसा कहते हैं। इसकी इनकी जो रसमंजरी है वह अद्भुत भी है और प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि वह नवीन उद्भावनाओं से परिपूर्ण है। इन्होंने जो नई बातें कही उनको अति संक्षेप में आपके सामने रखती हूँ कि इन्होंने माया रस नामक एक स्वतंत्र रस की परिकल्पना की, जिसका स्थायी भाव इन्होंने माना मिथ्या ज्ञान वासना। आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने स्थायी भाव क्या है और रस क्या है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनके संबंध में जाना होगा। जिन्होंने कभी रस सूत्र विमर्श पढ़ा होगा या भरत मुनि के अनुसार रस को समझा होगा या सामान्य रूप से भी जो रस की संकल्पना से परिचित हैं, वे इस बात को समझ रहे होंगे। जो नहीं जान पा रहे हैं उन्हें सिर्फ अभी इतना समझाऊंगी, क्योंकि जब हम काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तब हम विस्तार से रस स्वरूप पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो अष्टरस या नवरस होते हैं उनका एक स्थायी भाव होता है, तो इन्होंने एक नया रस माना माया रस और उसका स्थायी भाव कहा मिथ्या ज्ञान वासना। और इन्होंने जो रस का विभाजन किया वो भी दो प्रकार से किया, लौकिक और अलौकिक। तो जो प्रसिद्ध रस है, जैसे भरत मुनि अष्टरस की बात करते हैं, फिर शांतोपि नवमो रसः कह करके यह चर्चा आगे बढ़ती है। तो ये जो सारे प्रसिद्ध रस है, इन सबको इन्होंने कहा ये लौकिक रस है। और जो अलौकिक रस है वे भिन्न है, उनके फिर नाम दिए इन्होंने, स्वाप्निक, मानोरथिक, औपनयिक इत्यादि। तो यह एक अपने आप में एक अलग हटकर एक विवेचन था, जो कि एक परंपरा से जो विवेचन चला आ रहा था उसमें इन्होंने एक अपनी कल्पना का प्रवेश करते हुए नए तर्कों के साथ रस का विवेचन प्रस्तुत किया। तो विशेष रूप से रस पर अध्ययन करने वाले अध्येताओं को इनके ग्रंथ का दर्शन करना चाहिए। इन्होंने और भी कुछ नई बातें कही, जो नायिका भेद का विवेचन किया। जिन्होंने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और दशरूपक का कुछ अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में नायक और नायिकाओं के अनेक भेद कहे गए हैं और उनके भेदक तत्व कहे गए हैं। तो इन्होंने जो नायिकाओं के भेद बताए वे बहुत ही व्यापक और नूतन दृष्टि से कहे। इनके ग्रंथ का इतना वैशिष्ट्य था कि प्राचीन काल में ही इनके ग्रंथ पर लगभग 11 टीकाएं लिखी गई। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ग्रंथ उस काल में भी इतना महत्वपूर्ण रहा होगा, तब जबकि अनेक आचार्य इस विषय को समझने वाले थे। आज तो विद्यार्थियों की भी न्यूनता है, आचार्यों की भी न्यूनता है। तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि उस काल में यदि इस ग्रंथ पर 11 टीकाएं लिखी गई तो इस ग्रंथ में अवश्य कुछ नूतन तथ्य होंगे।
इनके द्वितीय ग्रंथ की चर्चा करें, जो कि रस तरंगिणी। यह भी रस को ही केंद्र में रखकर लिखा गया और इसमें रस का सांगोपांग विशद विवेचन किया गया और इस ग्रंथ पर भी लगभग 10 टीकाएं हमें प्राप्त होती है। तो यह एक विशेष प्रकार के आचार्य हुए जिन्होंने रस तत्व को लेकर के गहन विमर्श किया और एक नूतन दृष्टि प्रदान की। इनके अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, अलंकार तिलक, गीत गौरीपति, गीत गौरीश, कुमार भार्गवीयम, रस पारिजात इत्यादि। और एक चित्र चंद्रिका नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा, जो कि प्राप्त तो नहीं होता किंतु उसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने विविध आचार्यों के बारे में चर्चा की और अब हम इस चर्चा में आगे के जो और कुछ आचार्य हैं जो अवशिष्ट हैं, विशेष रूप से रूप गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है और जगन्नाथ तक की यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। और यदि उसके पश्चात भी कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं जो कि अर्वाचीन है किंतु उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में पुनः हम अपनी इस काव्य शास्त्र के इतिहास की यात्रा को कुछ नए विद्वानों और आचार्यों के साथ में आरंभ करेंगे। धन्यवाद।